सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फिनॉल्स का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बायोसिंथेसिस देखा था। अब हम लोग इसके यूटिलाइजेशंस को देखेंगे। सम कॉमन फिनोलिक्स। ठीक है। तो सम कॉमन फिनोलिक्स की जब बातें होती हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेवोनोइड्स। ये सबसे बड़ा बड़ा ग्रुप है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट। इट इज largest it is the largest class of plant phenolics। अगर फ्लेवोनॉइड्स को देखते हैं तो इनका कॉमन स्ट्रक्चर में दो बेंजीन रिंग हम लोग देखते ही देखते हैं। देखिए, एक ये रिंग हो गया बेंजीन का, बीच में एक C3 कंपाउंड हो गया, 3 कार्बन का कंपाउंड, और फिर एक रिंग हो गया, मतलब इसका कॉमन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसी फ्लेवोनॉइड्स का कई प्रकार के इसके उपयोग देखे जाते हैं, कई प्रकार इसके वैरायटीज देखे जाते हैं। कौन कौन से? जैसे पहला एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन्स। दूसरा फ्लेवोन्स। तीसरा फ्लेवोनोल्स। चौथा आइसोफ्लेवोन्स, फ्लेवोन्स। मतलब ये 4 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं इसको, फ्लेवोनॉइड्स को। अब इनमें हर एक कैटेगरी को हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनका उपयोग प्लांट करता है अपने प्रोटेक्शन में। तो जो सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं वो देखते हैं एंथोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। अब एंथोसाइनिन के बारे में जब बातें उठती हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसमें रंग दिखता है। कैसा है? रंगीन है। इन्हें कहा जाता है कलर्ड फ्लैवोनॉइड। ये कलर फ्लैवोनॉइड है। इनका रोल क्या है? ये अट्रैक्टेंट है, अट्रैक्टेंट ऑफ पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेशंस के लिए इंसेक्ट्स को या किसी दूसरे इनवर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा अट्रैक्ट अट्रैक्टेंट फॉर सीड डिस्पर्सल। सीड के डिस्पर्सल में भी बर्ड्स पिकअप कर ले या ऐसे जीव जंतु उसको पिकअप कर ले, उसके लिए भी एंथोसाइनिन का रंग जो होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत दिखता है। अगर इनके कलर को हम लोग देखें, कौन कौन से कलर इनके दिखते हैं, तो रेड कलर दिखता है, पिंक दिखता है, पर्पल दिखता है, एंड ब्लू, एंड ब्लू। ये 4 प्रकार के रंग जो है ना, ये रंग इनसे हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, चाहे फूल में हो या फिर फलों में हो। और अब इसलिए जो कलर है सभी अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, इवन हम लोग को भी। तो इसका यही पर्पस है। अगला पॉइंट होता है कि ये सभी क्या हैं? दे आर ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स कहने का मतलब है कि इनमें शुगर भी जुड़ा रहता है। ठीक है ना? तो जैसे कि एंथोसाइनिन है, हम लोग पढ़ रहे हैं। एंथोसाइनिन में अगर शुगर जुड़ जाए, प्लस शुगर अर्थात मोनोसेक्राइड, इनको कहा जाता है एंथो साइनाइडीन्स। साइनाइडीन्स साइनाइडीन्स इनको कहा जाता है एंथोसाइनाइडीन्स। तो इसमें चूंकि शुगर जुड़ जाता है इसलिए इसे हम लोग ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। और इनका स्टोरेज कहाँ होता है?
स्टोर्ड इन वैक्यूल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, उन वैक्यूल्स में ये एंथोसाइनिन्स जो होते हैं वो जमा होते हैं। तो ये सब इनकी जानकारी की बातें हो जाती हैं। अब अगर एक एंथोसाइनिन के स्ट्रक्चर को हम लोग गौर से देखें, और यहाँ बहुत खेला है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसके स्ट्रक्चर को सीखना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ होने से फिर मामला भी गड़बड़ हो जाता है। अब आप देखें इसके स्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से। ठीक है, नंबरिंग भी करेंगे हम लोग। ये यहाँ पर कुछ शुगर जुड़ा हुआ है, शुगर। तो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर है, और यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग मौजूद है। हाँ, ठीक है। अब इस रिंग को हम लोग ए रिंग कह रहे हैं, ए रिंग, और इसको कह रहे हैं बी रिंग। ठीक है, ये दोनों बन गए। अब इसका नंबरिंग भी जानना जरूरी है। अगर अब नंबरिंग की बात हो, तो यहां से होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नंबरिंग का फिक्स पैटर्न है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। अब अब हम जब देखते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर में, सेकंड पोजीशन पर यहां पर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, छठवें पोजीशन पर भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये रिंग ए की बात है। रिंग बी में चौथे पोजीशन पर हाइड्रोक्साइल है। अब चूंकि 1 2 3 4 हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, तो दूसरे रिंग बी के लिए हम लोग 1 प्राइम या 2 प्राइम, 2 डैश, 3 डैश, 4 प्राइम, 5 प्राइम या 5 डैश यूज करते हैं, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि डैश में लिखा हुआ इसका मतलब वो किस जगह को बता रहा है। अब पहला रिंग तो नहीं, लेकिन बी रिंग जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रिंग है। बी रिंग को जब हम लोग देखते हैं, इसमें थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ये अलग अलग रंगों का कॉम्बिनेशन दिखाता है। ये 3 पोजीशन। बोलेंगे सर कैसे दिखाएगा अलग अलग रंगों का कॉम्बिनेशन? तो देखिए, मैं एक टेबल बनाता और आप देखें कि कैसे कॉम्बिनेशंस वाइज चीजें बदलती है। ठीक है, देखिए टेबल हम बना रहे हैं। ठीक है, बन गया हमारा टेबल। अब आते हैं सबसे पहले, पहला है ऑरेंज रेड, मतलब कलर का रेंज कैसा है? पहला ऑरेंज रेड, ये कलर कॉम्बिनेशन है। इस कलर कॉम्बिनेशन में 4 डैश पर OH ग्रुप रहता है। जैसे अभी दिख रहा है 4 डैश पर OH, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑरेंज रेड दिखेगा। दूसरा पर्पल रेड, अगर ये दिखता है तो OH दो जगहों पर मिलेगा, 4 डैश OH पर भी OH मिलेगा, और 3 डैश पोजिशन पर भी OH मिलेगा। मतलब अगर इस जगह भी हम बोल दें OH आ जाएगा, तो ये दिखेगा पर्पल रेड। तीसरा ब्लूइश पर्पल, ब्लूइश पर्पल, बैंगनी और ब्लू का कुछ ऐसा रेंज है। तो 4 डैश पर भी OH रहेगा, 3 डैश पर भी OH रहेगा, और
अब आ गया 5' पर भी OH रहेगा, अर्थात इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, मतलब तीनों लगातार पोजीशन पर अगर OH है तो ब्लूइश पर्पल दिखता है। फोर्थ, रोजी रेड, गुलाब की तरह अगर ये लाल दिखे तो 4' पर OH दिखेगा, लेकिन 3' पर अब OH की जगह OCH3 दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पर है ये OH ना होकर, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं होकर, बल्कि हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, तो ये रोजी रेड दिखेगा। पांचवा, सिर्फ पर्पल दिख रहा है, तो 4' पर तो OH है, 3' पर ऑक्सीजन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, और अब 5' पर भी ऑक्सीजन के साथ मिथाइल जुड़ जाए तो ये कलर दिखेगा पर्पल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है और इस पर ध्यान रखना चाहिए कैसे कॉम्बिनेशन चेंज होता है। अब फ्लैवनोन्स और फ्लैवनोल्स के बारे में बातें करेंगे, तो नाम से तो ये पता चल जा रहा है, ये फ्लैवनोन जो है वो कीटोन ग्रुप वाला कंपाउंड है, और फ्लैवनोल जो है वो अल्कोहल वाला ग्रुप कंपाउंड है। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को जब पिक्युलियरली हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें बनाना बनाना ही चाहिए। स्ट्रक्चर बनाने से हमें स्पष्ट रूप से विषय समझ में आता है। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। रिंग ए, ठीक है, और यहां जुड़ा हुआ है रिंग बी। ठीक है, जो कॉमन हमारा पैटर्न, उस पैटर्न को हम बना देते हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग बन गया। ठीक है, इसके भी पोजीशन 2 पर OH है, 1 2 3 4 5 6। छठवें पोजीशन पर भी OH है, नॉर्मल है, ये रिंग ए है, ये रिंग बी है। यहां पर देखें, ये एक कीटोन ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप, और यहां पर चौथे पोजीशन पर OH है, 4' तो ये यदि है तो यहां सिग्निफिकेंटली ये जो स्ट्रक्चर दिखता है, ये इसके कारण हम इसे फ्लेवनोन कहते हैं। लेकिन यही स्ट्रक्चर बदल जाता है तब फ्लेवनोल कहा जाता है। कैसे कहा जाता है वो देखें। ठीक इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर और हम बनाते हैं। विद्यार्थियों को मेरे साथ ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, और इससे जुड़ गया रिंग बी। ठीक है, ये भी बन गया हमारा। ये 4' पोजीशन है, यहां पर OH है। ये 2 सेकेंड पोजीशन है, यहाँ OH है, और 6th पोजीशन है, यहाँ OH है। अगर आप थोड़ा अभ्यास करेंगे आपको ये ट्रेंड याद हो जाएगा। यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ कीटोन ग्रुप है। अब देखिए कि अगर इस कीटोन के बगल में यहां पर OH जुड़ जाए, बस काम हो गया। इस कंपाउंड को हम लोग, इस जगह पर OH जुड़ा जुड़ा रहने के कारण इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फ्लैवनोल। मतलब यहां से नाम बदल गया, ओल इस जगह पर फ्लैवनोल कहलाया, और देखिए इस जगह पर कुछ नहीं है, सिर्फ कीटो ग्रुप है, तो उसको फ्लैवनोल कहते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में भी जो डिफरेंस है वो क्लियर कट समझना चाहिए। ये जो फ्लेवनोल्स और जो फ्लेवनॉन्स हैं, इनका जो रोल है वो रोल होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट UV रेडिएशन।
प्लांट्स को क्या करता है ये सभी, यूवी रेडिएशन से बचाता है। कैसे बचाता है, सवाल आया कैसे बचाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं ना फ्लैवोनोन्स एंड फ्लैवोनोल्स absorb light at shorter wavelength, shorter wavelength मतलब यूवी रेज। इस प्रकार से ये आराम से प्लांट को इनसे बचा सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग जो है एंथोसाइनिन को देख सकते हैं। वी कैन सी, इसलिए कलर दिखता है फूलों का चटक रंग। वी कैन सी एंथोसाइनिन। ठीक है, हम लोग एंथोसाइनिन देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी, हम लोग नहीं देख सकते हैं किसको, फ्लैवोन्स एंड फ्लैवोनोल कलर्स। फ्लैवोनोल कलर्स ये हमारे विजिबल रेंज से बाहर का चीज है, शॉर्टर वेवलेंथ है, कहाँ से देखेंगे हम लोग। देखा जाता है कि बीज जो है, बीज लाइक हनी बीज, ये सभी बीज कैन सी देम, बीज इन्हें देख सकते हैं। बीज कैन सी द शॉर्टर वेवलेंथ। बड़ा यूनिक ये बात हो गया, हमारे जानकारी में आ गया। ठीक है, इनका रोल जो है ना और भी है। इन नाइट्रोजन, ये जो राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोटिक जो है ना उसमें भी, इन राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें भी ये अट्रैक्टेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण काम है जो कि ये फ्लेवोन और फ्लेवोनॉल्स जो है वो करते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है उसे हम लोग बोलते हैं आइसो फ्लेवोनोइड्स। आइसो फ्लेवोनोइड्स जो है, ये बी रिंग में ही थोड़ा पोजीशन चेंज हो जाए तो इसमें भी चेंज देखा जाता है। इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है रोटेनोइड्स। रोटेनोइड्स जो है एक इंसेक्टिसाइड है, स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड, स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड। ठीक है ना, ये कीड़ों पर बड़ा बुरा असर करता है। हम्म और ये जो है मतलब ऐसे कहते हैं कि ये एंटी एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो ये एंटी एस्ट्रोजन होने के कारण जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड हो गया पहला, ये एंटी एस्ट्रोजन है। सो अफेक्ट अफेक्ट फर्टिलिटी ऑफ ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। अब बकरी है, गाय, अगर ये चर जाए तो उसके एस्ट्रोजन पैथवे को रोक देगा, उसको बच्चा होना मुश्किल हो जाएगा, इतना खतरनाक है ये आइसोफ्लेवोनोइड्स। और बकरी गाय भैंस भी पहचानता है इसको, वो भी पहचानती है उसको, तुरंत देखेंगे खुशबू पहचान कर, ना ना अमी खाबो ना, मैं इसे नहीं खाऊंगी, अगर खा लिया तो बड़ी मुश्किल है भाई। अब इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ठीक एक ढर्रे का स्ट्रक्चर है। सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, सिक्स्थ पोजीशन पर भी OH ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, ये रिंग नंबर A है। ठीक है, कनेक्टर है इसका। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ नहीं बल्कि नीचे वाले से जुड़ा हुआ है, मतलब बी जो है ना उसका पोजीशन बदल गया। अब बी ऊपर वाले में नहीं जुड़कर नीचे वाले में जुड़ गया। ठीक है ना, ये बी है, और जैसे ही ऐसे जुड़ गया
इसकी कहानी बदल गई। देखिए ओ एच चौथे पोजीशन पर हो गया, 4 डैश, और सिर्फ इस यहाँ की जगह यहाँ जुड़ गया, इतने मात्र से ये फ्लेवोनॉइड्स कहलाता है। तो स्ट्रक्चर में ये समझने वाली बात है। जो बेसिक फ्लेवोनॉइड स्केलेटन है, जो अभी इतने देर से हमें इंटरेस्टिंगली बाइंड किए हुए है, इस स्केलेटन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी स्ट्रक्चर के प्रति समझ और भी विकसित होती है ना। जो स्ट्रक्चर कहीं डराने का काम कर रहा होता है, तो वह स्ट्रक्चर हमारा दोस्त बन जाता है। ठीक है, हमको लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, थोड़ी चतुराई रखें, ये रिंग ए और ये रिंग बी, नंबरिंग भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 और सब में डैश। ठीक है, 5 डैश 6, इस प्रकार से ये रिंग बना हुआ है। अब देखें, बड़ा इसमें यूनिक एक हमें देखने को मौका मिलता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा हिस्सा आया है। हम्म, अब इसको देखने और बूझने की जरूरत है। जैसे अगर हम देखें इस हिस्से को, कहाँ से कहाँ तक लें हम। चलो इस हिस्से को हम लेते हैं यहाँ से, यहाँ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और भी इंक्लूसिव करता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे, अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, हमको इसको भी जोड़ना होगा। अभी ठीक है, ये अभी ठीक हो गया। ये इतना दूर जो आप शेडेड देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ से मिला है? फ्रॉम शिकमिक एसिड पाथवे वाया फिनाइलएलनिन, ये यहां से प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो तीन इसमें स्केलेटन है, ठीक है ना, ये जो तीन स्केलेटन आपको दिख रहा है, जिसको हमने अलग से ब्लॉक किया है, ये ब्रिज का काम करता है। इसको हम कहते हैं 3 कार्बन ब्रिज। ठीक है, ये जोड़ता है दोनों रिंग को बहुत प्रॉपर तरीके से। और बाकी जो हिस्सा बचा, बाकी जो हम हिस्सा जिसको हम कलर नहीं किए, ये कहां से मिलता है? फ्रॉम मेलोनिक एसिड पाथवे। सो रिंग ए जो है ना, वो मेलोनिक एसिड पाथवे से मिलता है। रिंग बी प्लस ये जो ब्रिज बीच में दिख रहा है, ये सभी शिकमिक एसिड पाथवे से मिलता है। तो इसको बहुत ध्यान से अभ्यास करना चाहिए। अब टैनिन्स को देखते हैं। टैनिन्स जो है बेसिकली कसेले होते हैं। इनका रोल है कि प्रोटेक्ट प्लांट्स, प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर, जो चरने वाले हैं उससे। और ये मतलब प्रोटेक्ट ऐसे ना कि जहर की तरह काम करते हैं, टॉक्सिन, पैरालाइज कर देंगे, बेहोश कर देंगे, कभी तक जान भी ले लेंगे। ठीक है ना। और ये जो है ना, ये गैलिक एसिड प्लस शुगर से बना हुआ है। ये दोनों मिलकर जो है ना टैनिन्स को बनाता है। ठीक है, हम लोग के लिए भी टैमिन टैनिन्स है फॉर ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए भी टैनिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग तो बहुत हाई स्किल्ड हैं। हम लोग तो जहर को भी अमृत में बदल लेते हैं। ठीक है ना। तो जो फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो टैनिन रखता है, लाइक
एप्पल। ब्लैकबेरीज। चाय में तो हम सब जानते हैं कि ज्यादा देर चाय को नहीं खौलाना चाहिए, टैनिन होता है उसमें। रेड वाइन। ये सभी जो है वो काफी मात्रा में टैनिन्स रखते हैं। जहां तक रेड वाइन कई जगह पर दवाई के रूप में भी लोग उपयोग करते हैं, और उसमें जो होता है पॉलीफेनॉल टैनिन होता है। ठीक है। अब ये जो पॉलीफिनॉल टैनिन है, इसका मेडिकल रोल है, इसलिए मैंने कहा कि ये डॉक्टर बोलेंगे तभी इसका उपयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये अपने से करना चाहिए। ये इनहिबिटर है, इनहिबिट्स अ वेसो कंस्ट्रिक्टर, जो ब्लड वेसल को के एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है, जिसका नाम है इंडोथेलिन। इंडोथेलिन 1। ये एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को बहुत तेजी से सिकोड़ता है, उसको ये स्लो डाउन करता है पॉलीफिनॉल टैनिन। तो वैसे लोग जिनको जिनके हार्ट और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो कि इंडोथेलिन का एसिग्रेशन को रोकना है, उनके लिए रेड वाइन दवा का काम करता है। इसलिए कई जगह पर लोग सुनते हैं कि रेड वाइन पीने से हृदय मजबूत होता है, लेकिन ये उनके लिए जिनको परेशानी है, जो हेल्दी है उनको कोई जरूरत नहीं है इसको लेने की। ठीक है, लेकिन थोड़े अमाउंट में दवाइयां बनती हैं उसमें थोड़ी सी अमाउंट इसके मिलाई जाती है। ठीक है ना। और बहुत तरह के अब जीव जंतु हैं जो कि टैनिन को अगर खा जाए तो उनके लिए बड़ी परेशानी की बातें होती हैं। तो टैनिन जो लीव्स में रहता है वो कई प्रकार के एंजाइम्स भी रखता है, और रिएक्शंस कर करके मतलब इन सब चीजों में बदलाव भी करते रखता है। अब हर्बीवोर्स क्या करता है, हाउ हर्बीवोर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट टैनिन। टैनिन से खुद को कैसे बचाते हैं, सबके उपाय है। तो हर्बीवोर्स के पास एक प्रोलीन रिच एंजाइम होता है। ठीक है ना। इस एंजाइम से क्या करते हैं वो, रिमूव टैनिन टॉक्सिसिटी। अगर वो टैनिन खा लेंगे ना, ये एंजाइम क्या करेगा, उसके जहर को रोक देगा, खत्म कर देगा। मतलब सबका तू डाल डाल मैं पात पात, कई प्रकार की ऐसी चीजें देखने को मिलता है। एक कंपाउंड इसका नाम है फुरानो कॉमेरिन। ठीक है। फुरानो कॉमेरिन जो है, ये भी फाइटोटॉक्सिसिटी का, ये है फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है ना। और ये जो है लाइट के प्रेजेंस में, यूवी रेडिएशन में, ये अपने आप को बदलता है। और जैसे कि मान लो कि हम इसको कहें फुरानो कॉमेरिन, अगर यूवी रे हो, ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव फुरानो कॉमेरिन। ठीक है ना। और ये जो फुरानो कॉमेरिन है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एरर कॉज कर सकता है, एरर इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये खतरनाक है, इससे जान भी जा सकती है। तो कई प्रकार के इसका उपयोग जो है वो फिनोल्स का देखा जाता है। और फिनोल्स को आप रिवाइज करें, निश्चित रूप से आप इससे संबंधित कोई भी सवाल जवाब होगा उसको आप कर सकेंगे।